आज मैं आपके साथ फालूदा बनाने का ऐसा तरीक़ेकार शेयर करूंगी जिसको आप मिनटों में बना सकेंगे और बच्चे तो बच्चे बड़ों की भी मौजें लग जाएंगी, क्योंकि ये है ही इतना आसान। जब सेवइयों की बारी आती है, फालूदे में जो सेवइयाँ डाली जाती हैं वो बना करूंगी कि वो भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैं 1 चम्मच तुख्मलंगा ले रही हूँ। एक बर्तन में 1 चम्मच तुख्मलंगा डालूंगी और इसमें पानी डाल देती हूँ 1 कप के करीब। तो 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसको आधे घंटे या 15 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसको भिगो के रखती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में जब तक हमारा जो तुख्मलंगा है वो अपनी क्वांटिटी में डबल नहीं हो जाता, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक पैन में 2 कप पानी लेंगे। पानी जैसे ही नीम्स गर्म हो जाए तो मैं इसमें न्यूडल्स ऐड करती हूँ। याद रहे कि इसमें मसाला हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ हम इसमें न्यूडल्स ऐड करेंगे और यहाँ तक कि जब न्यूडल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर जो है ना हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अभी हमने इनको सेपरेट नहीं करना। देखिए न्यूडल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया है तो अब मैं इसको एक छन्नी में या किसी भी अलग बर्तन में मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको एक छन्नी में निकालती हूँ ताकि सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको छन्नी में निकाल लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूडल्स को एक प्लेट में रखेंगे और इनके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। तो जैसे ही मैंने इनके ऊपर ठंडा पानी डाला तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में एक बार 1 कप दूध ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर दूध जो था वो बिल्कुल ठंडा था। तो दूध ऐड करने के बाद इसमें 2 चम्मच भर के मैं जमी शीरी ऐड करती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती हूँ और हल्का सा ये पिंक कलर हमें देगा। तो जैसे ही इसका इस तरीके से पिंक कलर आ जाएगा तो यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और इसको साइड पे रखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास लिए हैं, इसमें आइस क्यूब डालूंगी। दोनों ग्लास में मैं शुरू में आइस क्यूब डालूंगी और आइस क्यूब डालने के बाद अब मैं इसमें जो मैंने जमी शीरी थी 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ। चम्मच हमने इस तरीके से डालनी है कि 1 चम्मच भर के हम इस तरीके से पूरे ग्लास में इसको फैला लेते हैं। तो दोनों ग्लास में बिल्कुल इसी तरीके से डेकोरेट कर लेती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो है ना दोनों को डेकोरेट करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट लिया है, बनाना लिया है और आड़ू लिया है। फ़िलहाल मेरे पास ये 2 ही फ्रूट पड़े थे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है आज की रेसिपी। तो 2 से 3 चम्मच भर के मैं 2-2 ग्लास में फ्रूट डालती हूँ और फ्रूट डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने सेवइयाँ बना के रखी थी, जो न्यूडल्स मैंने ठंडे होने के लिए छोड़े थे, वो इसमें डाल देती हूँ। देखें अभी भी मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डाला है। तो ठंडा पानी डालने के बाद इसमें न्यूडल्स डालती हूँ। हाफ़ न्यूडल्स जो है 1 ग्लास में डालती हूँ और हाफ़ न्यूडल्स 1 ग्लास में डालती हूँ। तो न्यूडल्स डालने के बाद अब यहाँ पर जो है ना मैंने जो बना के रखा था दूध, जिसमें मैंने मिक्स की थी जमी शीरी, वो इसमें ऐड करती हूँ। हाफ़ जो जमी शीरी है वो दूध 1 गिलास में ऐड करूँगी और हाफ़ 1 गिलास में ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद अब जो मैंने तुख्मलंगा भिगो के रखा था ना, देखें वो अपनी क्वांटिटी में डबल हो गया है और फूल भी गया है कुछ इस तरीके से। तो अब 1 चम्मच भर के मैं 1 गिलास में डालती हूँ और 1 चम्मच भर के मैं दूसरे गिलास में डालती हूँ। चाहें तो इसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना तुख्मलंगा डालने के बाद हमारा मज़ेदार सा रबड़ी दूध रेडी होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिर से मैं एक तह लगाती हूँ न्यूडल्स की और अब मैं इनके ऊपर जमी शीरी डालती हूँ। फिर से हम इनके ऊपर रेड जमी शीरी डालते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से हैं। तो इसीलिए अगर जमी शीरी तरह का फालूदा कुछ भी ठंडा ड्रिंक मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर जो है ना मैं जमी शीरी दोनों के ऊपर ऐड करती हूँ। जमी शीरी ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर से मैं इसमें फ्रूट डालती हूँ जो मेरे पास बचे हुए थे। तो फिर से मैं एक लेयर फ्रूट की लगाती हूँ और दोनों ग्लास में मैं फ्रूट की लेयर लगा लेती हूँ। तो दोनों ग्लास में फ्रूट्स डालने के बाद हमारा मज़ेदार सा जो फालूदा है वो बनकर रेडी हो गया है। तो मज़ेदार सा हमारा फालूदा रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा आज की वीडियो पसंद आने वाली है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।